हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज द नीलांजन क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो और आज हम पढ़ेंगे एवरेज। और एवरेज में दो क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो आज तीसरी क्लास है एवरेज पर। और आज एवरेज में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर पर आधारित जो सवाल होते हैं। कभी कभी हमारे एवरेज में पूछ लेता है कि सप्ताह के पहले 3 दिन का तापमान ये था, अंतिम 4 दिन का ये था, तो बताइए पूरे सप्ताह का तापमान क्या होगा। उसमें कहीं ना कहीं औसत यूज होता है, तो उसी तरीके के आज हम सवाल डिस्कस करेंगे। तो सीधा पहले सवालों पर ही चलते हैं, क्योंकि एवरेज क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला सवाल आज का ये है हमारा, किसी सप्ताह सोमवार, मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री। आगे कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? चलिए भाई, हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन ये है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब कि सोमवार, मंगल और बुध का औसत तापमान क्या है? औसत तापमान दे रखा है इन 3 दिनों का हमें 40 डिग्री। अब बताइए भाई कितने दिन हो गए? ये 3 दिन। 3 दिन का औसत तापमान हमारा कितना है? 40 डिग्री। तो हम यहां से 3 दिन का योग निकाल सकते हैं। योग आपको पता है योग कैसे निकालते हैं कि 40 डिग्री मतलब कि औसत इंटू डे। डे कितने? 3। इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना हमारा? 120 डिग्री। ठीक है, कितना? 120 डिग्री। फिर हमारा आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, मतलब मंगलवार का मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिन का औसत, इन 3 दिन का औसत तापमान कितना गिवन है? कितना दे रखा है हमें? इन 3 दिन का है 41 डिग्री। तो भाई योग कितना हो जाएगा इन 3 दिन का तापमान का? 41 इंटू 3, मतलब 3 और 4 दिया 12, 123 डिग्री। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे हमें दे रखा है कि यदि थर्सडे का टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर 38 डिग्री हो तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? ये देख, मंडे का टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि बताओ अगर थर्सडे का टेम्परेचर मतलब बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री, तो एक बात बताएंगे हमें भाई, अगर थर्सडे का टेम्परेचर ये यहाँ क्या दे रखा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अगर थर्सडे की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे भाई? ट्यूसडे, वेडनेसडे, भाई इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान सकते हैं। अब यहाँ पे थर्सडे की वैल्यू कितनी है? 38 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 123 डिग्री। तो यहां से मुझे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? मंगलवार प्लस के बुधवार इज इक्वल टू 123 डिग्री माइनस के 38 डिग्री। ठीक है, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 123 में से कितना घटाना? 38, तो ये बचता है हमारा 85 डिग्री। ये इक्वेशन 3 मिल गई। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब इन दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ, तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी। तो मंडे का जो आ जाएगा टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 120 माइनस के 85। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर आ गया 35 डिग्री। और यही हमसे पूछा इस सवाल में। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा? 135 डिग्री। देखो भाई ये सवाल में कुछ नहीं करना भाई, 3 दिन का हमें औसत तापमान दे रखा है, योग निकाल लेंगे।
ठीक है। एक हमें वैल्यू आपको दे रखी है थर्सडे की कि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री है, तो बताइए मंडे का क्या होगा। तो हमने सीधा सेकंड जो इक्वेशन है उसमें थर्सडे का तापमान रख दिया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे का मिल गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे का फर्स्ट इक्वेशन बन गया, तो हमें मंडे का तापमान मिल गया और जो वो हमसे पूछा गया है यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसका, एक क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब सप्ताह के 4 दिनों का, पहले 4 दिन का तापमान कितना है 40.2 डिग्री है, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री है। अंतिम 4 डेज मतलब 4 दिनों का तापमान कितना है 41.3 डिग्री। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फर्स्ट 4 डेज, प्रथम 4 दिन का औसत तापमान, पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना दे रखा है हमें 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम योग भी निकाल सकते हैं प्रथम 4 दिन का, कितना 4 दिन है, एवरेज कितना 40.2 डिग्री। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 40.2 इंटू 4 को, तो ये आएगा 160.8 डिग्री। ठीक है, अब हमसे कह रहा है आगे कि अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना दे रखा है हमें, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान है 41.3 सेंटीग्रेड। अब हम यहाँ योग निकाल सकते हैं, कैसे, औसत कितना 41.3 और दिन कितने 4। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 का 2, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, मतलब कि 165.2। और हमें लास्ट दे रखा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूरे सप्ताह का योग हम निकाल सकते हैं, कैसे भाई, औसत कितना 40.6 डिग्री और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 का 2, 7 7 4 और 7 चौक मतलब 84.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे पूछा चौथे दिन का तापमान क्या होगा। बस क्या करना है हमें, प्रथम 4 दिन अंतिम 4 दिन को ऐड करना है। तो प्रथम 4 दिन का योग कितना आया 160.8, अंतिम 4 दिन का कितना आया 165.2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 160.8, ठीक है, 160.8 प्लस 165.2, इसमें से घटा देंगे पूरे सप्ताह का तापमान कितना 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें चौथे दिन का तापमान मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 165.2, तो ये बनेगा 160.8 360 नहीं 60 नहीं, ऐड कौन से हुआ भाई, 8 2 0 5 और 1 6 6 6 12, 1 और 2 1 3, तो पॉइंट लगेगा यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरा 326। अब 326 में से कितना घटाना 284.2,
और ये चौथे दिन का तापमान निकल के कितना आ जाएगा 41.8 डिग्री। ठीक है, तो चौथे दिन का जो तापमान आया वो आगे 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारा क्या सवाल था। बस इन सवालों में थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है कि हमें औसत दिया होता है और हमें क्या निकालना पड़ता है, योग। औसत दिया है और योग निकालना होता है, ठीक है ना। तो पूरे सप्ताह का योग हम क्या करेंगे, प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन के योग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें चौथे दिन का आंसर तापमान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना है, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तापमान के ऊपर एक सवाल और करते हैं। चलिए, तापमान के ऊपर एक हमारा सवाल ये है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था। मतलब मंडे टू वेडनेसडे कितना तापमान था, 37 डिग्री। आगे कह रहा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। मंगल से बृहस्पति तक का तापमान कितना है, 64 डिग्री औसत। कह रहा बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। चलिए भाई, हमको सबसे पहले क्या दे रखा है कि मंडे से लेकर वेडनेसडे मतलब बुधवार तक, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका औसत दे रखा है हमें 37 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या, सॉरी 37 डिग्री दे रखा है। अब 37 डिग्री तो औसत है ना, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दिन और गुणा कर देंगे। कितने दिन है, 1 2 3, तो 37 गुणा 3 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 1 7 2 11। तो अब इतने डिग्री सेंटीग्रेड योग बन गया 3 दिन का। ठीक है, कितना 111। फिर कह रहा मंगल से लेकर मतलब ट्यूसडे से लेकर थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना है, 34 डिग्री। ठीक है, तो योग कितना होगा, 34 इंटू 3, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 1 10, 102 डिग्री। अब ये कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान, थर्सडे का तापमान क्या है, 4/5 है किसका, मंडे का। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बताइए मंडे का तापमान क्या होगा, उसका थर्सडे का तापमान क्या होगा। सबसे पहली बात, आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो एक बात बताइए, अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करें, माइनस करें, तो माइनस करेंगे आप, तो साइन इसके बदल जाएंगे। कैसे भाई, साइन कैसे चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये योग क्या हो जाएगा, माइनस। आप देखना कॉमन चीज तो प्लस माइनस कट गई, प्लस माइनस कट गई, तो मेरे पास क्या बचा लास्ट में, मेरे पास यही तो बचा, इधर तो बचा मंडे जो कि पॉजिटिव है, इधर बचा लास्ट में थर्सडे। ठीक है, और न्यूमेरिक क्या था, 111 में से 102 जाएंगे तो कितने बचेंगे फिर भाई, 111 है, 102 गए तो इसका मतलब 9 बचे। ठीक है, एक इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास थर्ड वाली, ये कि मंडे माइनस के थर्सडे इज इक्वल टू 9। अब मेरे को एक कंडीशन ये दे रखी है क्वेश्चन में, क्या है कि थर्सडे का तापमान 4/5 है किसका, मंडे का। तो यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि थर्सडे बटे मंडे, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 4/5, यही तो होगा। और जबकि मंडे और थर्सडे का अंतर कितना दे रखा, 9 का। तो आप ऐसे लिख लें आप कि थर्सडे और मंडे का रेशियो कितना है आपका, 4/5। इन दोनों का अंतर कितना है, 9। अंतर देखेंगे यहाँ कितने का, 1 की वैल्यू कितनी है, 9। अब आपसे पूछा थर्सडे का कितना होगा, तो 1 की वैल्यू अगर 9 है, थर्सडे का रेशियो कितना, 4, मंडे का 5। थर्सडे का आपसे पूछा तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 4 मतलब कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका आ गया तापमान, थर्सडे का। अगर मंडे का पूछा जाता तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाती, 9 गुणा 5 मतलब कि 9 पंजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका हो जाता, ठीक है। हमसे केवल थर्सडे का तापमान पूछा है, तो थर्सडे का तापमान कितना हमारा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सवाल का आंसर हो गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, हमको
क्या करना है, औसत दे रखा है, औसत के बाद क्या निकालना है, योग निकालना है। योग का मतलब क्या होता है, संख्याओं का औसत गुणा संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे क्या था कि 3 दिन का औसत तापमान 37 था, तो दिन 3 हो गए, तो योग कितना होगा 111, 37 गुणा 3। अब अगले 3 दिन का दे रखा है 34 औसत, तो दिन इंटू 3, तो योग कितना हो गया 102। फिर एक क्वेश्चन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में क्या कि 4/5 है मंडे का तापमान, थर्सडे का तापमान क्या है 4/5 किसका, मंडे का। ठीक है, तो यहां से मुझे ये दोनों का रेशियो पता चल गया, रेशियो का अंतर कितना है 9, एक है रेशियो अंतर, जबकि मंडे और थर्सडे का अंतर कितना, टेम्परेचर 9, तो यहां से ऐसे 36 आ गया। तो टेम्परेचर पर जो क्वेश्चन बनेगा औसत में वो इस तरीके का बन सकता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कहां कहां औसत लगता है। मतलब के काम करते हैं बैठ। चलिए और देखते सवाल औसत में। देखो कभी कभी औसत में ऐसा सवाल भी पूछा गया है क्या कि किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्त अंक 71 मतलब 71 तथा 73 मतलब कि 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 71.8 है। छात्रों और छात्राओं का अनुपात बताइए। जब ऐसे हमारे सवाल आ जाते हैं, क्या दे रखा है कि बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग औसत दे रखा है और पूरी क्लास का दे रखा है, तो इन सवालों को हमें कैसे करना होगा कि हमारे पास दे रखा है कौन, बॉयज और गर्ल्स। अब पूरी क्लास में, भाई पूरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स ही हैं, तो कह रहा है बॉयज का औसत प्राप्त अंक कितना आया है, बॉयज का औसत प्राप्त अंक आया 60 और गर्ल्स का कितना है, जबकि पूरी क्लास का कितना है, पूरी क्लास का जो औसत प्राप्त अंक आया है, पूरी क्लास का वो कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज में प्राप्त अंक कितना 71 और गर्ल्स का कितना 73। ठीक है, और जबकि कह रहा है पूरी क्लास का औसत प्राप्त अंक कितना 71.8। तो यहां हम एक मेथड यूज करते हैं किसका, एलिगेशन का। ठीक है, ये पहले एक बार पढ़ाया भी है मैंने एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या है कि आपको गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे औसत दे रखा है। एक क्लास में बॉयज का औसत कितना, लड़कों का 71, लड़कियों का 73, जबकि पूरी कक्षा का औसत कितना, पूरी कक्षा का औसत कितना देखा 71.8। अब वो पूछ रहा है कि बताइए पूरी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, या हमसे पूछ सकता है कितने परसेंट लड़के हैं या कितने परसेंट लड़कियां। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन जब लगाएंगे तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से, मतलब कि 73 माइनस के 71.8 बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो 71.8 माइनस के 71, ये आ गया। अब यहाँ इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा 73 में से 71.8 घटाना है, तो कितना बचेगा 1.2, और यहाँ से हम घटाएंगे तो 0.8 बचेगा। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे तो यहाँ 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 दिया। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया क्लास में वो कितना आ गया 3:2। और हमसे इस सवाल में केवल रेशियो पूछा है कि क्लास में छात्रों और छात्राओं का रेशियो कितना, तो 3:2। यही हमारा आंसर है। तो ये है, कभी आपको पूरी क्लास का रेशियो दे रखा हो और उस क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा हो, तो बॉयज का वो दे रखा हो, औसत दे रखा हो, तो आपको वहां से गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू मिल जाएगी किसमें, रेशियो में। उस क्लास में 3 रेशियो तो लड़के हैं, 2 रेशियो लड़कियां हैं, और टोटल कितना हो गया क्लास में 3 और 2 5। ठीक है, तो हमसे अभी केवल रेशियो पूछा है इस सवाल में, हमने रेशियो निकाल दिया 3:2। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बनता है सवाल।
चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 68 दे रखा है, 68। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? अब कह रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो अब हमसे क्या दे रखा है कि भाई लड़के और लड़कियां, भाई क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब हमसे कह रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80, और जबकि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है हमारा? 60। पूरी क्लास का, होल क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है भाई? 68। हमें क्या दिया कि वो कह रहा है कि क्लास में लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, लड़कियों का 80, पूरी क्लास का 68 है। औसत प्राप्तांक, ठीक है, औसत प्राप्तांक हमें इतना दे रखा है क्लास का, कक्षा का, है ना। अब ये कह रहा है कि बताना है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो आप कैसे निकालोगे भाई? अगर यहाँ एलिगेशन लगा दिया जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा? रेशियो, कि कितने रेशियो लड़के कितने रेशियो लड़कियां हैं क्लास में। तो लगाना है यहाँ पे एलिगेशन 80 माइनस के 68, 68 माइनस के 80 में से अगर 68 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? यहाँ पे 12, यहाँ बचेंगे 8। तो बॉयज, लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना आ गया भाई? रेशियो तक हम पहुंच गए यहाँ तक कि क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत रेशियो क्या है? 12 लड़के हैं रेशियो, तो 8 लड़के, 8 रेशियो लड़कियां। पर हमें बताना है लड़कों का परसेंटेज। लड़कों का परसेंटेज कैसे बताएंगे भाई? कितने लड़के बताना? 12। टोटल कितने? 12 और 8 20 इंटू 20 पंजे 100, 12 पंजे, ये पूछा है मुझे। तो इस क्लास में लड़कों का परसेंटेज कितना है? 60%। कितना? 60%। बाकी कौन हो गए? 40%। तो लड़कियां कितनी हो गई भाई? लड़कियां भी बता सकते हैं। अगर उसमें 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रह जाएंगी? बाकी 40% लड़कियां रह जाएंगी। इस सवाल का आंसर है हमारा 60%। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे हमने एक मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एलिगेशन। ये आपको पहले बताया गया है एक बार मेथड। ठीक है, तो हम औसत में क्या पढ़ रहे हैं अभी? औसत में वो सवाल कर रहे हैं जहां जहां हमारा एलिगेशन लगता है। चलो एक सवाल और देखते हैं इसको। चलिए भाई हमारा अगला सवाल ये है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। मतलब क्लास में 120 छात्र हैं, उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 35 है, 35 है। कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब पास, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो अब क्लास में कितने स्टूडेंट है? टोटल तो 120 है स्टूडेंट। तो यहां पे हमें पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट कितने? 120। अब 120 में क्या है? उत्तीर्ण मतलब कि पास होने वाले और फेल होने वाले। अब पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना देगा? 35। तो हम यहां लिख सकते हैं पास और फेल। ठीक है, तो पास जो हुए हैं छात्र उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 39, और जबकि फेल वालों का कितना है? 15। पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है? ठीक है, अब यहां हम क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? पास और फेल होने वाले लड़कों का स्टूडेंट का रेशियो। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? 35 बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी घटाते हैं, 39
35 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। 39, अब 39 में किससे घटाने हमें? 15, तो 4 24। ठीक है, 39 में से 15, सॉरी 39 में से 15 नहीं 35, 39 में से 35, 39 में से 35 गए कितने? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो फेल और पास जो बच्चे हैं उनका रेशियो कितना आ गया? 5। टोटल क्लास में कितने बच्चे बताए थे? 120। और यहाँ कितने? 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी है? 120। 1 की वैल्यू 20। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए पास हुए बच्चों की संख्या। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 है और पास होने वाले कितने हैं? 5 रेशियो। तो 5 की वैल्यू कितनी कैसे निकालेंगे? 5 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर, तो 20 गुणा 5। तो पास जो बच्चे हुए कितने हुए? 20 पंजे 100। 20 पंजे 100। तो ये आ गया हमारा पास बच्चों की संख्या। पास जितने हुए बच्चे हमारे कितने हैं? 100 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई 100। 100 स्टूडेंट हमारे पास हुए 120 में से, बाकी क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हमारा निकल गया है 100। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000। एक वर्कशॉप है जिसमें सभी टोटल जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है? 8,000। आगे कह रहा है कि इनमें से 7 अभियंताओं, अभियंताओं का मतलब इंजीनियर, अभियंताओं का औसत वेतन है 12,000 रुपए, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन है 6,000। आगे पूछ रहा है कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब भाई हमें क्या दे रखा है कि 2 तरीके के कर्मचारी हैं। एक तो अभियंता है इसमें, ठीक है, बाकी शेष क्या है? कर्मचारी। अब कह रहा है जो अभियंता हैं उनका औसत वेतन है 12,000 रुपए। कितना? 12,000 रुपए। जबकि जो शेष कर्मचारी है उनका औसत वेतन कितना? 6,000 रुपए। पूरे वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 8,000। ये हमें दे दिया और कह रहा है कि अभियंताओं की संख्या कितनी है? 7। तो बताइए कार्यरत पूरी कर्मचारी कितने हैं? तो ऐसे सवालों में हमें जब औसत दे रखा सब, तो यहाँ क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा? 8,000 माइनस के 6,000, ठीक है, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी घटाते हैं, तो 12,000 माइनस के 8,000। यहां बचेगा हमारा 2,000 और यहां बचेगा 4,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो रेशियो जो आ गया इनका 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 2 का रेशियो आ गया। अब कह रहा अभियंता कितने? 7। 1 की वैल्यू 7 है, इसका मतलब 7 गुना। तो शेष कर्मचारी कितने होंगे? 7 गुना 7 दूनी 14। टोटल कर्मचारी, कुल कर्मचारी वर्कशॉप में कितने होंगे भाई? 7 अभियंता प्लस 14 शेष कर्मचारी, 14 और 7 21। यही हमसे पूछा है कि वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कितने हो जाएंगे? 21। ये आंसर होगा भाई इस सवाल का। 21 कुल कर्मचारी क्या है? इस वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1 2 सवाल और। इस सवाल का आंसर हमारा 21 आ चुका है। एलिगेशन लगाया था, तो इस टाइप से हम अगर कहीं औसत पढ़ेंगे तो इस टाइप से इस एलिगेशन मेथड का यूज होता है इसमें एवरेज के चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हैं जहां जहां एवरेज दिया हो। चलिए तो अगला हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल ये कि एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात दे रखा है 11:10। स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात, यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो
और पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो पूरे सारी जनसंख्या की औसत आयु, तो भाई हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना, 11:10, 11:10। अब कह रहा है स्त्रियों की औसत आयु, क्या दे रखा है, स्त्रियों की औसत आयु दे रखी है हमें, कितनी है वो, 34 वर्ष की। फिर कह रहा है पुरुषों की औसत आयु, पुरुषों की औसत आयु कितनी दे रखी है हमें, 32 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है कि पूरी जनसंख्या की औसत आयु ये निकालना है। भाई सीधी सी बात, कैसे निकालते हैं कि स्त्रियों का अनुपात 11 है तो टोटल कितनी, योग 11 और आयु का औसत कितना, 34, ठीक है, प्लस मेल का रेशियो 10 और आयु का औसत कितना, 32, ठीक है। और नीचे ये हो गया योग टोटल, और टोटल कितने लोग हैं, 11 और 10, ये बन गया। ये क्या है, पूरी जनसंख्या का औसत, पूरी जनसंख्या का योग बटे जनसंख्या की गिनती से हम क्या करेंगे, कितनी जनसंख्या उससे भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करना भाई, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37 और ये 320, नीचे कितना 21, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 374 और 320, इनको ऐड करो, 694 बटे 21 से भाग दे दो 694, तो 21 तिया 63, 21 तिया 63, ना जाने पॉइंट से 0, ना जाने 0, 21 पंजे 105, इतना आ गया भाई 33.05। पूरी जनसंख्या जो है उसका औसत कितना है, आयु का औसत 33.05 वर्ष, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा ये। अब यहां देखो, आप क्या करते, एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फीमेल के औसत को उसके औसत रेशियो से गुणा कर दो, योग मिल जाएगा। मैन के औसत को उसके रेशियो से गुणा कर दो, उसका योग मिल जाएगा। कितने लोग हैं, 11 और 10, बस इतना पूरी जनसंख्या का औसत, ठीक है। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल हमारा ये है कि किसी कक्षा में दो खंड ए तथा बी है, मतलब दो सेक्शन है एक कक्षा के, ए एंड बी, जिनमें क्रम से 35 तथा 40 विद्यार्थी हैं, मतलब ए में 35 है, बी में 40 है। एक परीक्षा में खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 तथा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 60 है, तो खंड बी का औसत प्राप्तांक क्या होगा। देखो ऐसा सवाल भी आता है भाई, दो सेक्शन है, एक तो ए एक बी। ए सेक्शन में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 64, जबकि पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है, 60। हमें जो बी क्लास में पढ़ते हैं उनका औसत प्राप्तांक क्या करना पता, और जबकि हमें क्या दे रखा है, ए सेक्शन में 35 स्टूडेंट हैं और बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, 40, ठीक है। बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाता ऐसे करके, मैं ऐसे, तो यहाँ जो आता इन सेक्शन का ए और बी में पढ़ने वालों का रेशियो आता, ठीक है। अब रेशियो तो हमें पता नहीं है, पर इनकी संख्या तो पता है कितनी है, 35 और 40। अब इनका रेशियो बना सकते हैं कैसे, 5 सत्ते 35 और 8। अब ये कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा के ये वैल्यू आई होंगी, ठीक है। और हमें तो इस बार यहाँ की वैल्यू बतानी कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से कि सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 64, कितना औसत प्राप्तांक है, 64, बच्चे कितने, 7,
यहाँ मानो x है औसत प्राप्तांक, यहाँ कितने 8 बचे। तो कैसे लगाओगे, टोटल कितने हो गए भाई 64 गुणा 7 प्लस x गुणा 8। क्लास में बच्चों की संख्या कितनी 7 8 15। औसत किसके बराबर हो गया 7। ठीक है, औसत किसके बराबर हो गया 60 के। अब यहां से केवल x की वैल्यू निकाली है मैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, कैसे 7 चौक 28, 7 छीन 42, 42 और 2 44, 8x 15 छिक्का कितना हो गया 900। 8x इज इक्वल टू 900 माइनस के 448। 8x इज इक्वल, अब 900 में से अगर हमारे 448 जाएंगे तो कितने बचेंगे 452। x की वैल्यू निकाल देंगे 452/8, इससे कितना कटेगा 8 पंजे 40। ठीक है, अब कितने बच गए 5 हो गया 52, 8 छिंग 48, कितने बचे 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 8 पंजे 4। तो x की वैल्यू मेरी निकल के आई कितना 56.5। इसका मतलब बी में जो पढ़ते थे बच्चे उनका औसत प्राप्तांक कितना रहा 56। और यही क्या है हमारा इस सवाल का। ठीक है, तो आ जाता है ऐसे सवाल कभी भाई एलिगेशन तो लगा रहे हैं हम, यहाँ एलिगेशन ही लगाया है। ठीक है, पर एलिगेशन में क्या दिया, पहले ये वैल्यू देता था, ये भी देता था, ये भी, और ये रेशियो निकाले। अब क्या ये वैल्यू दी, ये दी, और ये दोनों का रेशियो हम यहाँ से बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है सेक्शन ए में 35 बंदे हैं और बी में 40 है, ये रेशियो पता चल गया। तो ये वाली वैल्यू पूछी, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये इंटू करोगे प्लस ए सेक्शन के बच्चे, ये करोगे इंटू बी के बटे औसत निकालना है कितने बच्चे हैं 8 7 15 बच्चे हैं। योग कितना पूरी क्लास का, ये औसत कितना बैठ रहा है 60, तो ये औसत हमें क्या दे रखा है ये। ठीक है, तो यहां से ऐसे हो जाएगा। चलिए भाई एक सवाल और लेते हैं आज का। चलिए भाई अगला सवाल हमारा ये है कि 8 परिणामों का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 15 सही 1/2 है तथा अगले 3 परिणामों का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठा परिणाम 7 में से 4 कम तथा 8 में से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या है। चलिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 8 परिणामों का औसत दे रखा है, कितना है हमारा 20, तो इनका योग कितना हो जाएगा फिर 8 का औसत गुणा परिणाम, 8 दूनी 16 160। फिर कह रहा है प्रथम दो परिणामों का, प्रथम जो परिणाम है 2 उनका औसत कितना 15 सही 1/2, इनका योग कितना होगा 15 दूनी 30 और 31/2 इंटू परिणाम कितने प्रथम 2, 2 से 2, इनका योग कितना हो गया 31। फिर कह रहा अगले तीन परिणामों का औसत दे रखा 21 सही 1/3। अब इनका योग कितना हो जाएगा फिर 21 दूनी 21 दिया 63 64/3 इंटू 3 से 3 खत्म। अगले तीनों का योग हो गया हमारा कितना 64, प्रथम 2 का 31 और सभी परिणामों का योग 160। फिर एक कंडीशन हमें ये दे रखी है कि 6 परिणाम 6 7 8, उसके बारे में कह रहा है कि जो परिणाम छठा परिणाम 7 में से 4 कम है और 8 में से कितना कम है 7 कम है, तो उनको कैसे मान सकते हैं। अगर ये परिणाम x है, ये x प्लस कितना होगा जितना कम है कितना 4 कम है, ये कितना होगा जितना
ज्यादा इससे, कितना ज्यादा 7। भाई जो 6 है इससे 4 कम है, इससे 7 कम है, तो ये होंगे परिणाम। आप पूछ रहे हैं कि अंतिम परिणाम क्या होगा, तो एक बात बताना भाई, सभी परिणामों का योग 160 है। प्रथम दो का कितना है 31, अगले दो का कितना है 64, 8 ही तो परिणाम है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 3 ये रहे 5 ये हो गए, तो इन सबको ऐड करेंगे कितना, x प्लस के 4 x, सबको ऐड करो प्लस x प्लस के बराबर सबका योग कितना 160। जोड़ना भाई x x x, 3x आ रहा तो 3x तो ये हो गया, ठीक है। 7 4 11 ही हो गए, 31 11 और 64, सबको ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9 1 10, कितना बैठेगा 106। 106 इज इक्वल टू 160, 3x इज इक्वल टू 160 माइनस के 106। अब 160 में से 106 चले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना 54, x की वैल्यू कितनी 18, 18 3 54 होते 3 18, x की वैल्यू 18 आ गई। तो पूछ रहा है अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम यही तो है, अंतिम परिणाम है ना, अंतिम परिणाम कितना होगा 18x की वैल्यू प्लस 7, 18 और 7 हमारे होते हैं कितने, यही अंतिम परिणाम है, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर है हमारा 25, जो कि अंतिम परिणाम हो गया हमारा, ठीक है। आज की हम क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, और एवरेज की अगली क्लास होगी, उसमें अलग टाइप के सवाल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।